माता जी के दर्शन पाकर, पूज्य वर्मा के दर्शन पाकर, करते स्वागत लेगा, करते स्वागत दिल से गाकर। प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम, प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम। स्वागत आगत स्वागतम, स्वागत आगत स्वागतम। निर्मल मन हृदय हमारी, निर्मल मन हृदय हमारी, दीन से कर दे भाई। दीन प्रेम शांति सदा ही रहे, आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। स्वागत आगत स्वागत, सब करते स्वागतम, सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे, आज हमारे बीच पधारे, श्री माता जी आप है तारे, श्री माता जी आप है तारे। झुमके करते हैं गान, झुमके करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम, स्वागत आगत स्वागतम, स्वागत आगत स्वागतम। श्री माता जी, हम सब आपका इस शुभ पावन अवसर पर स्वागत करते हैं। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है, श्री माता जी, जब भी हम लोगों ने चाहे शिक्षा की है, हमेशा हम लोग बीच में आए हैं। कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो भक्त चाहता है भगवान उसको वैसा ही देता है। हम लोगों ने जब भी श्री माता जी से कुछ भी मांगा है वैसा हमेशा हमको मिला है। हकीकत ये है श्री माता जी की, हम लोग कुछ मूर्ख हैं। हम लोग जो मांगते हैं आप उससे ज्यादा दे देती हैं। हम लोग यही नहीं जानते कि हम क्या आपसे मांगे। आपने हमको इतना प्यार दिया, इतना सब दिया, जो कुछ हम सोच सकते हैं वो कुछ आपने दिया श्री माता जी। हम सब लोग हृदय से आपके बहुत आभारी हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि समय समय पर आप हमको मार्गदर्शन देती जाइए। आप तो इतिहास का जानते हैं और पौराणिक बात भी जानते हैं कि होलिका को जलाने पे ही होली जलाई जाने लगी और इसमें किसानों के लिए भी उनका सब काम खत्म हुआ और ये सोच करके कि अब सब कुछ जो कुछ बोया था उसका फल मिल गया, उसको बेच बाच करके आराम से अब बैठे हैं, तो थोड़ा सा उसका आनंद भोगना चाहिए। पर इससे भी पहली बात यह है कि होली की शुरुआत जो थी, हालांकि ये होली का दहन जब हुआ उसी मुहूर्त में बिठाई हुई बात है, ये काम श्री कृष्ण ने किया। क्योंकि श्री राम जब संसार में आए तो श्री राम ने मर्यादाएं बांधी अपने स्वयं, अपने जीवन से, अपने तौर तरीकों से, अपने आदर्शों से, अपने व्यवहार से कि मनुष्य जो है मर्यादा पुरुषोत्तम
की ओर देखें। ये मर्यादा पुरुषोत्तम जो है, ये एक चरित्र, एक महान आदर्श हम लोगों के सामने रखा गया कि जो राज्य करता है, जो राजा है, वो हितकारी होने चाहिए। जिसे बाबा जी ने कहा है, वो आदर्श स्वरूप हमारे श्री राम इस संसार में है। और इतना बड़ा आदर्श उन्होंने सबके सामने रखा कि लोगों के हित के लिए, जन के विचार, जनमत के लिए उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। हालांकि उनकी पत्नी साक्षात महालक्ष्मी थी, वो जानते थे कि उन्हें कुछ नहीं हो सकता, तो भी लोकाचार में दुनिया के सामने उन्होंने अपनी पत्नी को त्यागा कि जिससे लोकमत हमारे प्रति विक्षुब्ध न हो और लोकमत का मान रहे। लेकिन वर्तमान काल में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ लोकमत का जरा भी विचार नहीं किया जाता। लोग बिल्कुल निर्लज्जता से राज्य करते हैं और उसके प्रति ध्यान नहीं देते। उसकी वजह यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में ही लोग जानते नहीं, या जानते हैं तो उसे समझते नहीं, और समझते हैं तो भी उसे अपनाते नहीं कि ये कितनी आवश्यक बात है कि जो राज्य करते हो वो अपनी मर्यादाओं में रहें, अपने को मर्यादाओं से बांधें, और तभी सारा संसार जो है उस मर्यादाओं में बांधा जाएगा। लेकिन राज्य करते ही अगर किसी मर्यादा के बगैर, किसी आदर्शों के बगैर, या किसी विशेष तरह की प्रणाली के बगैर करना चले तो समाज तो घातक होगा ही, पर सबसे ज्यादा जो राजकीय और विश्व बंधुत्व है वो सारा ही नष्ट हो जाए। आज मनुष्य जो है अपने देश में भी बहुत संकीर्ण होता जा रहा है, क्योंकि हमने अपनी मर्यादाएं जो बांधनी थी वो नहीं बांधी, और जो नहीं बांधनी थी वो बांधी। जैसे हम अपने को मैंने आपसे पहले बताया, दिल्ली वाले समझते हैं या हम बम्बई वाले समझते हैं, फिर दिल्ली बम्बई वाले, फिर दिल्ली में भी हम लोग कोई है तो वो बम्बई शहर वाले हो गए, फिर वो ओल्ड दिल्ली वाले हो गए, कोई नोएडा वाले हो गए, फिर करते करते इस तरह की हम अपनी सीमाएं बांधते जा रहे हैं कि जब हम विश्व बंधुत्व में उतरे, जब हम विश्व के एक सिटीजन हो गए, तब भी हम इस तरह की छोटी छोटी मर्यादाओं में बंधे हुए। और जो मर्यादाएं हमें अपने व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में बांधनी चाहिए, वो हमने नहीं बांधी, जो श्री राम ने बांधी थी। क्योंकि आप जानते हैं कि श्री राम एक विश्व के लिए आदर्श राजा के रूप में आए थे, लेकिन उनका अपना स्वयं का जीवन एक आदर्श और मर्यादाओं से बंधा हुआ था। तो जिन मर्यादाओं को हमने बांध रखा है उससे तो हम शुद्र हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, संकीर्ण हो जाएंगे। पर जो मर्यादाएं श्री राम ने अपने चारों तरफ बांधी हुई थी, उससे हम सबल हो जाएंगे। जैसे कि समझ लीजिए कि एरोप्लेन है और उसके अंदर के सारे जो कुछ भी स्क्रूज वगैरह हैं, वो अगर ठीक से न बांधे जाए और वो अगर ठीक से न जोड़े जाए या वो कार्यान्वित न हो, तो जब ये एरोप्लेन उड़ेगा तो सब अव्यवस्थित हो जाएगी, उसकी जितनी भी शक्ति सब नष्ट हो जाएगी। जो मर्यादाएं हमारे शक्ति को नष्ट करती है वो तो हम बहुत आसानी से बांध लेते हैं, किंतु जो मर्यादाएं हमारे शक्ति को बढ़ाती है, हमारा हित करती है, इतना ही नहीं हमें एक प्रभुत्व देती है, एक व्यक्तित्व देती है, एक बड़प्पन देती है, उसको हम नहीं बांधते।
यही एक बड़ा भारी दोष हमारी सूझबूझ का और विचार का है। लेकिन तो भी इन मर्यादाओं के बीच में बंधे हुए लोगों ने उल्टी तरफ से जब चलना शुरू कर लिया और मर्यादाओं का मतलब कर्मकांड में घुस जाना और एक दूसरे से अलग हट जाना, या जिसे रामचंद्र जी ने पत्नी का त्याग कर दिया वैसे हम भी अपनी पत्नी का त्याग करेंगे। पत्नी ने भी उनका फिर बाद में त्याग कर दिया था, लेकिन अपने ढंग से, अपनी स्त्रीत्व की लाज रखते हुए उन्होंने अपने ढंग से रामचंद्र जी का भी त्याग कर दिया था। तो जब हम अपने को इस तरह से संकीर्ण बनाते जा रहे हैं और बनते जा रहे हैं, तब हमको चाहिए कि हम अपनी ओर थोड़ा विचार करें कि हमने कौन सी मर्यादाएं बांध रखी हैं और कौन सी मर्यादाओं में हम बनते चले जा रहे हैं, और कौन सी मर्यादाएं जो हमने बांधनी चाहिए थी बिल्कुल बांधी ही नहीं। उसके वजह से हमारा सारा सामाजिक जीवन, राजकीय जीवन और विश्व बंधुत्व की भावनाएं सब एकदम अस्त व्यस्त हो गई, ढीली पड़ गई। लेकिन जो मर्यादाएं श्री रामचंद्र जी बांधे थी, उससे इसी तरह की मर्यादाएं लोग जो बांधने लगे, जिसे मैंने आपसे बताया, और इसी तरह से कर्म कांडों में आदि में जब वो जाने लगे, और धर्म माने एक बड़ी भारी कोई न कोई ऐसी चीज की जिसमें आप हंस भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, आप उपास करिए, तपास करिए, इस तरह के जो उस वक्त के ब्राह्मणाचार थे और जो पंडितों ने इस तरह की गलत चीजें सिखा दी कि यही धर्म है। धर्म का मतलब है आप कर्मकांड करो, इसमें पैसा दो, उसमें पैसा दो, और गंभीरता से रहो, हंसो मत, बोलो मत, किसी से मिलो मत, एकांत में रहो। इस तरह की जो धारणाएं लोगों ने बना ली, उसको तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने जन्म लिया। वो श्री राम स्वयं साक्षात श्री कृष्ण थे, उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने फिर कहा कि सारा कृष्ण बन के आए, तब उन्होंने लीलाएं रची और सारे संसार में लीला का प्रचार किया। दूसरी बात ये कि श्री राम ने जन की गहराई को किस तरह से छूना चाहिए, इसमें भी खेल रचा। श्री कृष्ण की जो लीला थी वो और तरह की थी, और श्री राम का जो जनता के ओर ध्यान था वो और था। क्योंकि आप जानते हैं विशुद्धि चक्र पे जन हो जाता है और नाभि चक्र पे आपने देखा है कि धारणा हो जाती है। विशुद्धि चक्र पे आप जन पे आ जाते हैं, माने कलेक्टिविटी पे आ जाते हैं, सामूहिकता पे आ जाते हैं। सो जब आप कलेक्टिविटी में आ गए तो कलेक्टिविटी में भी किस तरह से श्री कृष्ण ने लीला से ही लोगों को जागरूक करने का प्रयत्न किया। जब वो छोटे थे, 5 साल की उम्र के थे, तो उन्होंने औरतें जो नहा रही थी उनके कपड़े छिपा लिए। 4-5 साल की उम्र में बच्चों क्या समझता है। आजकल के बच्चे जरा ज्यादा ही होशियार हैं। उस जमाने में तो 20 साल तक भी लड़कों की कोई अकल नहीं होती थी। आजकल सब चीज बहुत ज्यादा लोग समझने लग गए। तो वो बच्चों ने उस जमाने के बच्चों ने जैसा जीवन बिताया, उस दृष्टि से देखा जाए तो श्री कृष्ण तो बिल्कुल ही आजकल के एक समझ लीजिए 1 महीने के बच्चे के बराबर होंगे। क्योंकि आजकल के तो बच्चे इतने जल्दी बढ़ जाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता, उनको दुनिया भर की बातें मालूम।
तो इस तरह से एक बड़ी अबोधिता में उन्होंने औरतों के कपड़े छिपा लिए और ये लोग जमुना जी में नहाती थी। जमुना जी में सीता जी के पास महालक्ष्मी से ही उत्थान होता है। महालक्ष्मी तत्व से ही आप लोग अपने सहयोग में जो कुछ प्राप्त कर चुके हैं वो प्राप्त किया। तो उनकी पीठ पर ऊपर बैठ करके वो देखते थे किसी तरह से इनकी जागृति करे, दृष्टि इनकी पीठ पर रखते थे। उसके बाद जो औरतें घड़ा लेकर चलती थी उनके घड़े पीछे से छोड़ तोड़ते थे कि वो जो जल जो कि जमुना जी का जल है, जो कि चेतित हो गया है, वाइब्रेट हो गया है, उसे फोड़ देने से वो जल इनके पीठ पर गिर जाए तो उससे इनकी भी जागृति हो जाएगी, इनका खेल देगी। उसके बाद रास, रा माने शक्ति और स माने सहित, जैसे सहज है। तो रास खेलते थे हाथ पकड़ के, तो सब लोग थक जाते थे। सीता जी श्री राधा जी कहती थी मैं तो थक गई। रा फिर वही शक्ति की धारणा करने वाली। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पैर दबा दूंगा पर तुम अभी नाचो। सबको नचाते थे, सब रास खेलते थे, रास में सब लोग नाचते थे और रास में नाच करके और वो राधा जी की शक्ति सब में संचारित करते थे। मुरली बजाते थे। मुरली भी एक तरह से कुंडलिनी है, क्योंकि उसमें भी छिद्र वैसे ही होते हैं जैसे कुंडलिनी में चक्र होते हैं। और उस नृत्य के द्वारा वो राधा जी के जो शक्ति थी सबके हाथों में से बाहर ली। इस प्रकार उन्होंने लीला रचाई। पर बाद में होली का भी उन्होंने एक बड़ा सुंदर तरीका ढूंढ निकाला कि पानी में रंग मिलाए। आज के जैसे गंदे रंग पहले नहीं होते थे। आप तो जानते हैं कि टेसू के फूल के और बड़े सुगंधित रंग पहले बनाए जाते थे, बहुत संजो करके पवित्र चीज समझ करके बनाया जाता था। हर त्योहार उस जमाने में जो भी बनाया जाता था, हमारे जमाने में भी, तो वो बहुत पवित्र चीज समझ जाते थे। अब तो अपवित्र चीज ही अच्छी मानी जाती है। ऐसा कुछ नजर आता है कि कीचड़ है, ये है, वो है, लोग फेंकते हैं। ये तो अनादर इस तरह के बना करके और वो चेतित पानी जो था, वाइब्रेटेड पानी, वो सबके बदन पे फेंकते थे, जिससे ये कि उनका अंग प्रत्यंग चेतित हो जाए। ये उनका चाल, ये उनका खेल था। ये नहीं कि आप लोगों पे ऐसी ऐसी चीजें फेंके। मैंने तो सुना कि एक साहब के प्राण चले गए, उन पे कुछ गुब्बारा मारा गया था। कितनी शर्म की बात है। जो चीज सुंदर से सुंदर भी किसी भी अवतरण में बनाई गई, उसका किस तरह से प्रयास करना चाहिए, उसको किस तरह से कबाड़ा करना चाहिए, उसको किस तरह से बिल्कुल ही निम्न स्तर की चीज बनानी चाहिए, ये सिर्फ इंसान से ही हो सकता है, जानवर भी नहीं कर सकता। इंसान को ये खास चीज है कि वो पता नहीं इनको कहा जाता। रंग खेलते खेलते रंग खत्म हो गया तो उन्होंने उठा लिया, खत्म हो गया गोबर उठा लिया, गोबर खत्म हो गया तो दाल उठा लिया, जो चढ़ गया। अरे किस चीज की होली हो रही है, उसका तत्व ही खत्म कर देना। और उसकी सारी जो सुंदरता है कि इसे हमारे
भावना नहीं होनी चाहिए, कोई हृदय में खराबी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से ये इतनी सुंदर चीज बनाई थी, लेकिन उसका जो विपर्यास अभी हम देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। जैसे पूना में गणपति की जब आराधना होती है आजकल, तो वहाँ गंदे गंदे सिनेमा के गाने, इस तरह की चीजें होती हैं कि आप वैसे तो कभी सुनेंगे ही नहीं, पर अब गणपति के सामने खड़े हुए और वहाँ आपको सुनाई पड़ता है। और शराब पी करके उनके सामने छींकना। गुजरातियों में रास, आजकल रास का बहुत करते हैं नवरात्रि में, तो शराब पीकर सब लोग आते हैं, औरतें और आदमी सब शराब पीकर आते हैं, और बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना वो तो ठीक है, लेकिन वो सब इसलिए और क्या वहाँ शुरू हो जाता है। खास करके लंदन में एक बार उन्होंने मुझे बताया, आप देवी हैं, आप आइए, मैं देखने गई, वहाँ जो देखा तो मैं तो सारे शराबी लोग, बिल्कुल औरतें, लड़कियां, सरब शराबी करके, और इतनी अश्लील तरीके से आपस में वो लोग व्यवहार कर रहे थे कि मैंने कहा कि देवी तो यहाँ से उठ जाएंगे तो भूत ही नाच सकते हैं। उसके दूसरे दिन पेपर में आ गया कि इनके यहाँ जो रास होती है वो ऐसी होती है, उसमें ऐसा होता है वैसा होता है। यानी जहाँ की पाश्चिमात्य लोग जहाँ पर कि जिस काम को करने में लज्जित हो जाए, माने वो तो बहुत ही नैतिकता के स्तर पे अपने से बहुत कम है, वो भी जहाँ लज्जित हो जाए, ऐसे काम वहाँ हिंदुस्तानी करते हैं रास। ये बहुत शर्म की बात। अब वो रास का तो मजा गया, मुझे तो इतना दुख हुआ, मैं रात भर सोचती रही क्या ये हिंदुस्तानी यहाँ आकर के और प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरे दिन वही पेपर में आया, ये सिर्फ अनैतिकता का एक बहाना है कि रास मिला रहे। तो जो मर्यादाएं नैतिकता की और प्रेम की, आदर की, ये छोड़ करके आप होली खेलेंगे तो उस होली का अर्थ यही होता है कि कोई एक बहाना ढूंढ लिया जिससे आपके अंदर छिपी हुई जो रंगियां हैं उसे आप निकाल रहे हैं, उसकी शोभा ही अशोभनीय काम में मुझे मजा ही सब कुछ शोभनीय होनी चाहिए। रात तालबद्ध स्वरबद्ध होता है। रात में ये नहीं कि धमाधम बजा रहे हैं और जो है इसके ऊपर गिरा जा रहा है, उधर गिरा जा रहा है। इसमें तालबद्धता है, स्वरबद्धता, शुद्ध चित्त हो, इसलिए रास होती है। क्योंकि नृत्य करते वक्त मनुष्य का ध्यान नृत्य के लय पे और सुर पे होता है, और इसलिए उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। पर उस वक्त मैंने तो देखा उनका ध्यान कहीं और ही था। तो ये होली का त्योहार जो श्री कृष्ण ने लीलाधर ने बनाया, उसकी विशेषता ही ये थी कि मनुष्य इसे एक लीला, सारा संसार एक लीला है। और सजों में भी आपने देखा होगा कि आप लोग वाकई एक लीला में हो रहे हैं। संगीत और हर चीज में आप तन्मय हो जाते हैं और आनंद उत्सव को मनाते हैं, आपस में प्रेम से, और बहुत शुद्ध भाव है। सजोग में लोगों में बहुत शुद्ध भाव है और बहुत नैतिकता से आप सारा कार्य सुंदरता से करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन लामय होना ही तो विशुद्धि पे रुक जाना हो। विशुद्धि पे लीलामय है, फिर उससे आगे आज्ञा पे चलना। तो जो आज्ञा का चक्र है, ये तप है, ये तप है। तब आपको होलिका का जलना सोचना चाहिए कि हाँ, कि प्रहलाद के तप के कारण होलिका जल गई। तो हम भी तप में आगे बढ़े, क्योंकि विशुद्धि तक तो हम लोग आ गए, समझ लीजिए कि सब आपस में प्रेम से रहते हैं। अब ये भी पता नहीं है कि नहीं है, थोड़ा सा
उसमें भी मुझे शक है। मैं कहना नहीं चाहती क्योंकि आप लोग सोचने लग जाएंगे कि हमने ये गलत काम किया वो किया, तो और भी लेफ्ट विशुद्धि पकड़ जाएगी आप लोग। लेकिन विशुद्धि तक है, ठीक है, हमें सामाजिकता आ गई, आपसी प्रेम आ गया, सारे विश्व बंधुत्व में हम उतरे। अभी भी ऐसे लोग तो बहुत हैं ही कि जो गहरे उतर गए हैं, लेकिन ऐसे भी थोड़े बहुत लोग हैं कि जो अब भी अपनी छोटी छोटी बातें सोचते रहते हैं कि मैं कौन जाति का हूँ और मैं कौन जगह का हूँ और फिर ऐसा कैसे हो सकता है। और हम विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं। विश्व बंधुत्व में तो आपकी जाति पाति देश विदेश सब छूट जाना चाहिए। वो जो झूठी मर्यादाएं बनी हुई, अगर आज आप अमेरिका में पैदा होते तो आप अमेरिकन हो जाते, आप यहाँ पैदा हो तो हिंदुस्तानी हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदुस्तानी हो गए तो अमेरिका क्या करेंगे, विदेश के लोगों से आप में रिश्ता नहीं। आप सभी एक ही माँ के बेटे बेटियां हैं, इसलिए विश्व बंधुत्व में उतरे हुए। तो पहली तो बात ये सोचना चाहिए कि हमने विशुद्धि भी लांघी है या नहीं। जब हम होली खेल रहे हैं तो मर्यादा में है या नहीं। अभी किसी ने पूछा था कि माँ क्या औरतों के साथ आदमियों को होली खेलनी चाहिए। मैंने कहा वैसे तो कुछ भी करें लेकिन सहयोग में नहीं, क्योंकि भाई बहन में होली नहीं खेली जाती। भाई बहन में होली नहीं खेली जाती, आप जानते, क्योंकि श्री कृष्ण ने जो हमारी मर्यादा है, जैसे भाभी है देवर है, इनके बीच में एक तरह की मर्यादा ही है। भाई बहन में पूरी मर्यादाएं, देखिए भाई बहन का रिश्ता कितना सुंदर है कि पूरी मर्यादाएं हैं, पूरा प्रेम है, लेकिन भाई बहन कभी एक दूसरे का हाथ पकड़ कभी नहीं बैठे। अपने देश की जो विशेष चीज है वो हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति। इधर एक भाई साहब है और बहन है, तो दोनों एक साथ कभी नहीं बैठे, अलग अलग बैठे। लेकिन प्रेम भाई बहन में बहुत ज्यादा होता है। अपने आप वैसे लड़ाई करेंगे आप भाई बहन, बहन को कोई कहे तो मारने को खूने खराबी कर। तो इस प्रेम की जो एक विलक्षण प्रकृति है, एक विशेष प्रकृति है भाई बहन, और वो नैसर्गिक है, निसर्ग से मिली है, कुदरती है। तो भाई और बहन आपसी प्रेम बहुत नितान श्रद्धा है। लड़ाई भी करेंगे, झगड़ा भी करेंगे, तू मैं भी हो, बचपन में तो तपाई भी आती है, कोई बात नहीं, पर अंदर से बहुत ज्यादा प्रेम और अत्यंत शुद्ध प्रेम है। और इस शुद्ध प्रेम को कोई नहीं सकते कि कहीं हमारी बहन का हमारे हाथ अवमान न हो। भाई भावज है और देवर है, वो आपस में मजाक हो जाएगा, उनके कपड़े फाड़ डालें, कुछ भी करें चल जाता है। वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन उनका रिश्ता और। लेकिन भाई बहन के रिश्ते में एक तरह का बड़ा ही सुंदर सा गोपनीय मर्यादित बंधा हुआ प्यार है, और उसका संगोपन में नैतिकता की अतिशयता है। तो भाई बहन में होली खेलना मना है, कोई सोचता भी नहीं ऐसा क्यों है। अब उसके बाद इस लीलामय जीवन से हमें ऊपर ना कर है। आज ठीक है, कल ठीक है, होली खेल लीजिए, गाना गा लीजिए, नाच भी लीजिए, आज भी नाचिए, कोई नहीं,
लेकिन उसके बाद हमें आज्ञा पर उतरना जरूरी है, क्योंकि इस तरह के व्यवहार से जो आनंद मिलता है, आपस में जो शुद्धता मिलती है, अच्छाई मिलती है, भाईचारा होता है, विश्व बंधुत्व आते हैं, उससे हम फैल से जाते हैं। गहराई को छूने के लिए जरूरी है कि तपस्विता चाहिए। फैल हम जाते हैं बहुत, सहयोग बहुत जोर जल्दी फैलता है। अभी आप प्रोग्राम में देखिएगा, मुझे तो यही डर लग रहा है कि उस हॉल में पूरे पड़ेंगे कि नहीं, कि क्या होने वाला है। फैलेगा बहुत जल्दी, लेकिन गहरे पे उतरे हैं सो गहराई के लिए तपस्विता की जरूरत है। अब तप का मतलब ये नहीं कहते कि बैठ के उपास करो, जरूरी नहीं, पर अपना चित्त अगर खाने पर है तो उसे हटाना है। मेरा चित्त कहाँ है, इसको देखना ही सहयोग की तपस्विता है, क्योंकि चित्त से ही आप आगे अपनी खराब करते हैं। कहाँ है मेरा चित्त, मैं क्या सोच रहा हूँ, इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। ये अगर अपना चित्त अगर आप देखें, अंतर मन को हमेशा अपने सामने रखें, तो आपका चित्त जो है वो आज्ञा में प्रकाशित हो जाएगा। यही तपस्या है कि अपने चित्त का निरोध और चित्त का अवलोकन, चित्त का विचार। अब देखिए आपका चित्त कहाँ गया, मैं चित्त कहाँ है, चित्त की बात करिए, कहाँ गया। इतना विचलित चित्त है, मैं बात कर रही हूँ, आपका चित्त कहाँ है। सो चित्त की ओर नजर रखना। चित्त का निरोध माने जबरदस्ती नहीं, लेकिन अब आत्मा के प्रकाश में अपने चित्त को देखने से अपना चित्त जो है वो आलोकित हो जाता है। एकाग्र होकर के अपना चित्त देखना चाहिए, किसी भी चीज को देखना है। जैसे अब ये खंबा है मेरे सामने, इसमें सुंदर से फूल लगे हो, अब हर कटाक्ष में निरीक्षण हो जाता है। ये सारा मुझे अब याद है, कहाँ पर कौन सा, कहाँ कितना अंतर रह गया, क्या हो गया, पूरा पूरा चित्र सा बन गया। क्योंकि चित्त की जो एकाग्रता है उसी से ये चित्र बनता है, उसी से आपकी बुद्धि अच्छी हो जाती है, सब चीज पूरी तरह से आप जान सकते हैं। चित्त ही सब चीज जानी जाती है। लेकिन चित्त अगर विचलित, आप कोई भी चीज को गहराई से नहीं पकड़ सकते, ऊपरी से। हम देखते हैं कि 20-20 साल के लोगों को भी कुछ पूछे, खासकर विलायत में किसी से पूछे कि तुम्हारा नाम क्या, तो पहले हूँ, फिर हाँ, फिर ही। अब भाई हमने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, आपने क्या पूछा, मेरा नाम क्या है, मैंने कहा जी हाँ, मैंने पूछा आपका नाम, हाँ, फिर सोचा मेरा नाम क्या है, फिर क्या कहा आपने, मेरा नाम क्या है, 5 मिनट यही समझ आ रहा मैं क्या है। भाई तुम क्या ड्रग लेके आई थी क्या, नहीं मैं लेता था, मैंने तुम्हारा जो ब्रेन है उसका तो बिल्कुल मलिदा बन गया, तुमको मैं 5 मिनट पूछ रहे हूँ तुम्हारा नाम क्या है, तुम हाँ हाँ ही कर रहे। क्योंकि असल में ड्रग से नहीं हुआ इतना, जितना चित्त से हुआ। चित्त इतना विचलित हो जाने से, चित्त हर समय घूमते रहेगा तो कोई चीज जाती रहे। आप देखिए, आप मैं तो हर जगह देखती हूँ, एयरपोर्ट में बात इनसे कर रहे हैं, देख रहे उधर देख रहे, उधर देख रहे, उधर देख रहे, या कुछ भी नहीं था। तो शुद्ध चित्र होता है वो एकाग्र होता है, और एकाग्र चित्र वही चीज लेता है जो लेना है, जो नहीं लेना उधर लेता ही नहीं, उसको दिखाई ही नहीं, हट जाएगा चित्र अपने आप, क्योंकि वो इतना शुद्ध है कि अशुद्ध चीज में वो वाली बोल ही नहीं सकता, जरा ही नहीं सकता। तो ये अब आप ही के आते हैं कि आप अपने अंदर इसको देखें कि हमारा चित्त कहाँ जा रहा है,
यही तप, सहयोग का तप सिर्फ ये है कि मेरा चित्त का मेरा मन आ जाए। अगर ये तप आपने कर लिया तो आ गया तो अपना आ गए। और संसार में तो कृष्ण नहीं क्योंकि हम बैठी आप आगे को नहीं लाए तो फिर संसार में बड़ा मुश्किल जाता है। आज्ञा का चक्र बहुत ही ज्यादा संकीर्ण है, उसमें से कीच निकालना मैंने मुझे डर लगता कहीं हाथ पांव न टूट जाए आप लोग। तो आज्ञा के लिए जरूरी है कि तप करें, और जैसे ही आप तप करना शुरू करते हैं आप अपनी गहराई को छू लें। नहीं तो फिर सहयोग में एक साहब बता रहे थे कि सहयोगी नहीं है, उनको कैंसर हो गया। मैंने कहा भाई कैसे सहयोगी नहीं, वो आएंगे प्रोग्राम में लेकिन चित्त उनका इधर उधर उधर होगा, शायद अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढोगे या कुछ और ढूंढ रहे हो। ऐसे कैसे उनको हो गए, कैंसर हो ही नहीं सकता, हो गया। इसकी वजह ही है, बैठे थे प्रोग्राम में आए थे तो भी कुछ न सब सोचते रहे, अरे मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और माता जी से मैं कब बताऊं मेरी विपदा क्या हुई, माता जी आप देवी हैं, मेरी ये विपदा। बजाय इसके कि जो कहे जा रहे हैं उसे समझे, अपनी ही अंदरूनी बात को ही सोच सोच करके आप चलिए उस बारे में, और उस बारे में आप की बीमारी गई वो बीमारी। वैसे ही मानसिक बातें हम क्या सोच रहे हैं, मन में हमारे कौन से विचार आ रहे, सब यही ना कि हम पे ये वो ये पहाड़। लेकिन सोचना कैसे, काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपने पे कितने आशीर्वाद है परमात्मा के। दिल्ली शहर में करोड़ों लोग रहते हैं, कितनों को सहयोग हुआ। हम कोई विशेष व्यक्ति हैं, ऐसे वैसे नहीं कि अपने चित्त को बेकार करें, हमें सहयोग मिला है, इसकी धारणा होनी चाहिए अंदर से, और उस अंतर मन में उतरना चाहिए। उसी से ये जो झूठी मर्यादा है सब टूट जाए। और अगर आप नहीं तोड़िएगा तो किसी न किसी तरह से ऐसे कुछ आपको अनुभव आएंगे कि आपके टूटते जाएंगे। जिस चीज को आप सोचेंगे ये हमारा अपना है, आप कहेंगे हम दिल्ली वाले, एक दिन ऐसा आएगा कि दिल्ली वाले आपको ठिकाने लगाएंगे। आप कम नोएडा वाले हैं तो ऐसा दिन आएगा कि नोएडा वाले आप पीछे बंदूक लेके लग जाएंगे। तब आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कहता था मैं नोएडा वाला हूं। और फिर आप जब दौड़ेंगे दिल्ली वालों की तरफ, दिल्ली वाले कहें तुम तो नोएडा वाले हो, यहाँ का को आए तुम, तो घर के ना घाट की ये हालत आपकी हो सकती। उसकी वजह ये है कि आपका चित्त ही ऐसा है जो घर का ना घाट का। जब तक इस गहराई में नहीं उतरेंगे तब तक आप अपने को अगर सहयोगी नहीं कहे, सहयोगी कहे, तो भी मैं मानती नहीं हूँ इस चीज को। क्योंकि सहयोगी की पहला लक्षण ये है कि वो शांत चित्त होता है और अत्यंत सबल, किसी से डरता नहीं, सबल है, और उसका जीवन अत्यंत शुद्ध होता है, उसका शरीर शुद्ध होता है, उसका मन शुद्ध होता है, और आत्मा के प्रकाश से वो सारी दुनिया में प्रेम फैलाता है। जो आदमी प्रेम नहीं कर सकता वो हमारे विचार से सहयोगी बिल्कुल है ही नहीं, वो तो पहली सीढ़ी नहीं चढ़े। इस तरह से अगर आप समझे कि आज होली है, होली के दिन तो हम बहुत मजा उठाएंगे, कोई बात नहीं। श्री कृष्ण ने जब कह दिया कि खेलो कूदो, लीला है, सब दुनिया लीला है, पर लीला के ऊपर जो मर्यादाएं हैं उसको पाने के लिए आज्ञा पर आपको तप करना होगा। जैसे आकाश में आप देखते हैं कि बहुत सी पतंगे चल रही हैं, लेकिन वो किसी के हाथ में होती है। अगर कोई भी पतंग कट जाए, हाथ से छूट जाए,
तो न जाने वो कहाँ चली जाए। वही आत्मा है। तो अपने चित्त को अपनी आत्मा के ओर रख, अपने को शुद्ध करते जाना ही सहयोग में तप स्वरूप है। इसके लिए आपने आज हवन किया, ये भी तप है, क्योंकि अग्नि जो है वो सब चीज को भस्म कर देगी। उसी तरह से आपके तप से आपके अंदर जो भी इस तरह के दुर्विचार है या गलत इस तरह की मर्यादाएं हैं वो सब टूट जाएंगी। आनंद पाना यह आपका अधिकार है और आप आनंद को पा सकते हैं और पाया है आपने आनंद को। लेकिन आनंद बांटने के लिए अपने अंदर गहराई होनी चाहिए। अगर आप गंगा जी में जाएं और इतनी छोटी सी एक कटोरी ले जाएं तो आप कटोरी भर पानी लेके आ जाइए, लेकिन आप जब एक घाघर ले जाएं तो आप घाघर भर के ले आ सकते। पर अगर किसी तरह से आप ऐसा कुछ इंतजाम कर ले कि पूरी समय गंगा जी से पानी बहता है अपने तरफ, तो आपके चारों तरफ गंगा ही बहते रहे, तो किस स्थिति में आप है वो देखना चाहिए। क्या आप कड़ी भरी पानी सहयोग से ले रहे हैं, क्या अपने ही सीमित आनंद में है या सबके आनंद के लिए है, और अगर आप स्वयं ही इसका स्रोत है, तब आपके समझ में आ जाएगा कि होली मनाने के लिए भी गहराई चाहिए और इस आनंद को भी हमेशा भोग लेने के लिए भी गहराई चाहिए। इसलिए आज्ञा का और विशुद्धि का बड़ा नजदीकी रिश्ता है और आप तो जानते हैं कि माँ बेटे का रिश्ता कितना गहरा रिश्ता है। तो गंभीरता से रहना, बेकार में मुंह बना के रखना और रोब झाड़ने के लिए बहुत लोग बात कम करते हैं और कोई लोग बेकार में ही ज्यादा बात करते हैं। इस तरह से दोनों तरह से विशुद्धि खराब हो जाती है। लेकिन दूसरों को सुख देने के लिए अच्छी बात करना, दूसरों से प्रेम जोड़ने के लिए अच्छी बात करना, आपसी लड़ाई झगड़े मिटाने के लिए सुंदरता से बात करना, ये सबसे विशुद्धि चक्र जो है वो एकदम ठीक होते जाता है। और इस तरह से जब आपका विशुद्धि ठीक हो जाती है तब आप देखते हैं कि जब मैं किसी से बात करता हूँ तो वो किसी तरह से नहीं हो, वो कुछ कर रहा हूँ अंदरूनी तरीके से नहीं हो रहा, तब आपको ख्याल करना चाहिए ये गहराई गहराई से है। जैसे निकाल करता है किसी के प्रति अब अरे हम क्या, हाँ भाई कल हम आपके लिए ये चीज ले आएंगे। और छोटी तबीयत के आदमी या कहना चाहिए कि बहुत ही उथले स्वभाव के आदमी है, वो बस उथले मन से लाएंगे कुछ चीज देकर, उसका कोई असर नहीं होने वाला। पर एक छोटा सा फूल भी अगर कोई पूरे हृदय से दे उसका बहुत असर सहयोग में हो सकता है। तो जिसे कहते हैं कि पूरे हृदय से कोई कार्य, किसी की दोस्ती है ऊपरी ऊपरी नहीं रखो, अंदरूनी रखो। वही चीज है कि जो कुछ भी विशुद्धि है जब तक उसमें आज्ञा की गहराई नहीं होगी तब तक आपकी विशुद्धि जो है बहुत ही उथली रह जाएगी। आज्ञा की गहराई होना बहुत जरूरी है। आज्ञा की गहराई मानी ये कि कोई भी विचार करके आपने चीज नहीं करी, उसको कैलकुलेट करके नहीं करते कि मैं आज इनको 1 रुपया दूं तो मुझे मिल जाएगा। माता जी के पास घर में 5 रुपए देता हो तो मेरे को 100 रुपए मिल जाएगा, या ऐसा करने से ये हो जाए। नहीं, अंदर से मुझे लग रहा है कि करना ही चाहिए, सहयोग में मुझे करना ही चाहिए, मुझे देना ही चाहिए। मैंने कुछ नहीं दिया अभी तक, दिखाने के लिए नहीं, यहाँ पेपर में छप जाए हाँ सहयोग में इन्होंने 502 रुपए दिए या कुछ इस तरह से। नहीं नहीं, आपने जो भी किया हृदय से कि ये चीज क्यों नहीं मैं कर सकता, मैं मुझे करना चाहिए, उसके बगैर चैन ही नहीं आनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया,
जब ये स्थिति आप में आ जाएगी तब आप समझिए कि आपकी गहराई जो है वो विशुद्धि पे काम कर रही है, और गहराई से जब आप विशुद्धि को प्राप्त करेंगे तभी आपका जनहित, जन संबंध और विश्व बंधुत्व है उसमें कोई ठोस पर आ जाए। नहीं तो ऐसी ठीक है जैसे कि राम राम, सलाम, नमस्कार, इतनी बात रह जाए। आज के इस होली के दिन हमें वो चीजें ना देनी चाहिए जिससे हमारा चित्त खराब जाता है, जिससे हमारा आज्ञा खराब हो जाता है। तो दोनों ही चीज है कि चित्त भी साफ हो जाए और आनंद और बोध में हम लोग होली मनाए। जिस दिन इसका पूर्ण कॉम्बिनेशन बन जाएगा, इसमें एक रुता आ जाएगी दोनों चक्रों में, फिर सस्ता कृष्ण निकला। और यही दो चक्र जो है गड़बड़ करते हैं और विशुद्धि से ही निकल करके आप जानते हैं कि दोनों नाड़ियां ऊपर जा करके और आगे ऊपर क्रॉस कर रही है। विशुद्धि से बहुत ही संबंध है। इसलिए विशुद्धि की ओर जब आप रचित कराता है श्री कृष्ण की ओर, उनकी जो विशेषता थी वो थी राधा जी, और राधा जी का शक्ति, राधा जी की शक्ति थी आह्लाददायी, आह्लाददायी, दूसरों को आह्लाद देना, आनंद, दूसरों को आनंद देने की उनके अंदर शक्ति ही थी। उनको देखते ही लोगों को आनंद आ जाता है। जानवर है, पक्षी है, सब ये विशुद्धि की एक विशेष देन है कि सबसे संबंध जो है कि जो देखे खुश हो जाए, जो बोले खुश हो जाए, जो कहे सो खुश हो जाए, देखते साथ एकदम इसको कहते बाग बाग हो जाए। तो सो वो आह्लाददायी शक्ति जो कि फूलों में है, बच्चों में है, वो आह्लाददायी शक्ति आपके अंदर जागृत हो सकती है। लेकिन जब तक उसमें गहराई नहीं आएगी तब तक उस आह्लाददायी शक्ति ऐसी ऊपरी जबानी जमा खर्च। तो इन दोनों का मेल आपको सोच लेना चाहिए। तो कोई सी भी आज ऐसी सीरियस बात तो मैंने कही नहीं, लेकिन समझाने की बात यह है कि हमारे अंदर गहराई का आना बहुत जरूरी है और गहराई से किसी चीज का आनंद देना भी बहुत जरूरी है। आपको सबको अनंत आशीर्वाद। I'm sorry I had to speak in this language, and there are some Yogis from abroad. I wish I could read the whole lecture in English language, but only thing I have them that this is the Sri Krishna's Leela that he started after Sri Rama's Maryadas that he had shown, and a very serious type of a religious life, and people started making it into a Catholic sort of a nonsense. So Sri Krishna came on this earth, showing himself the same personality in different quality, and he preached about the Leela, the play. Now at Vishuddhi, as you know, we are collective and we have connections with others. So he said all this is a Leela, and in a very playful, mirthful way you should deal with others and get friendly with others and create relationships. So this is the Vishuddhi. But the other point I tried to say that the relationship with others, anything, if it does not have depth, if it is superficial, if it is for ego or for some conditioning or some calculations of the mind, it is at a mental level if you are friendly with anyone, or for emotional level if you are friendly with anyone, without any depth in yourself, it can be very temporary and will have no effect whatsoever. So you have to have the depth, and to get to the depth you must look after your Agya Chakra. And the Agya Chakra is nothing but your attention. If your attention is all the time roving about,
paying attention to 1001 things, then you cannot develop that concentrated penetration of your attention into things. And whatever you do is very superficial. It's not joy-giving. So the combination should be that you should look after your Shuddhi of today. For example, you can have a very playful, mirthful time together, enjoy with each other. But you have to know that it has to come from your heart or from your spirit. So how to touch it? That depth can only be possible if your attention is on the spirit and not on frivolous things. Because of that, you'll become thoughtlessly aware when you'll be enjoying. And that whatever you do will be very genuine. It will not have an artificiality. That is why the second part is after Leela, what we call is the jhana part, where you deal with collectivity. The higher chakra is Agya, where it is proper, means penance. You have to go through the penance. And now in third level, penance is not food, it is not other useless things, but what is the most important is to control your attention. Where does it go? Does it go to your worries, to your troubles, to your past, to this, to others? Or does it go to your spirit? This is important to see that your attention is on your spirit. If your attention is on your spirit, then you develop that depth, that genuineness in your relationships with others. If these two centers are somehow or other managed, then the last one very easy, because you are already accepted there, you are welcome there, everything is there. But you cannot enter into it unless and until you cross your Agya chakra, because it's such a constricted Agya, constricted chakra. So one has to do introspection. And that introspection is the one in which you watch yourself. Not condemn, but watch. Just watch. What am I doing? And this is such a precious time, such an important time to know your worth and to know your value. That you should not waste any time any longer into anything else, but try to touch your depths through introspection. Why am I doing this? What is my life worth? I am a Sajogi, and why should? So today when we are enjoying ourselves, we should fully enjoy, because Leela is there, our relationships are pure. As I said, that brothers and sisters never play holy, because their relationship is very different. So because you are brothers and sisters, so ladies should not play holy with men, and men should not play with ladies. In Sajogi, they don't do it. But despite that, where is your attention is to be seen, even when we are playing the holy. How do you play? Then where do you get frantic? Like nowadays, it has become such a horrible thing. Holy, all the holiness that was put in holy is burnt away. Nowadays people get rid of their simple methods and have taken to horrible colors, horrible things. If they are not there, and it was just to apply to the Agya, the green and the red. Both are the colors, green is of Guru. So to clear the Ekadasha was green was good, and red is the colors. So that colors were good, and these colors were used with only Agya. But even, at the most, the children and all that, put on stomach, hands and things like that is all right. And also to put some water which is vibrated with, we have a kind of a flower called tisu or some
curse which are not injurious. It's very good because it all vibrated, which was the Leela of Sri Krishna to awake people. But when they get frantic, you see, they go to extremes and they finish with their curse, then they will take mud and they will take cow dung, they will take anything, even the tar, they horrible. It is a kind of an aggressiveness that is expressed. So this is just the juxtaposition of what Sri Krishna wanted. He wanted people to get absolutely absorbed in this play of holy and become thoughtlessly aware. On the contrary, all filth starts coming out, and now people think that holy means abandonment. It cannot be. Abandonment is not the message of holy, because if you have kites in the air, you see, once any kite is cut out, it can go in any place, fall into any place. There is a hand which controls the kite. In the same way, the must control all this play and all this enjoyment. It is very important to understand that it should be enjoyed through Agya's depth. Otherwise, you cannot get to the depth of the enjoyment also. So today is the day to enjoy, but enjoy from your heart everything. May God bless you.